उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं किसी व्यक्ति का नाम छूट तो नहीं गया है। और चुनावी समय है तो चुनावी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है और बड़ी संख्या में आपने देखा है कि हर पंचायत से हमारे साथी, हर बूथ से हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सब ने मिलकर एक सकारात्मक बैठक की है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि कैसे मजबूती से हम इस सीट पर चुनाव लड़ें और फिर से इस सीट को जीतें। अच्छा, वोटर लिस्ट में बहुत सारे विपक्ष हमलावर हैं। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा और आपको भी लगेगा कि बहुत लॉजिकल बात है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया कराकर वहां चुनाव एनडीए ने जीता है। वो कह रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का नाम कट जाएगा, बहुत सारे लोगों का नाम कट जाएगा और इस बाबत चुनाव में एनडीए को फायदा होगा। अरे भाई, अगर दावा आपत्ति का समय है ना 2 अगस्त से लेकर 30 अगस्त, जाकर जरा चेक कर लीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो ये लोग सिर्फ सदन में हंगामा करेंगे ताकि सदन बाधित हो, मीडिया में आपके सामने हंगामा करेंगे, लेकिन जहां आपत्ति दर्ज करानी है वहां आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे। इनके BLA-2 की संख्या भी बहुत कम है, इनकी ताकत भी बहुत कम है। और आपके माध्यम से हमने हमेशा विपक्ष के साथियों से एक ही सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग पर आपको शक है। जिन प्रदेशों में इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कराए जाते हैं और आप सत्ता तक पहुंच जाते हैं या आप सत्ता तक नहीं भी पहुंचते हैं, तो जिन जगहों पर आपके सांसद विधायक जीत कर आते हैं वहां आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जहां आपको हारने का डर सताता है, एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह जो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करता है, उसको मालूम है कि फेल होने वाला है तो पहले ही बहाने बनाने लगता है, वैसे विद्यार्थी की तरह आपकी स्थिति हो जाती है। तो आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। तेजस्वी जी को चुनौती है कि अगर रेफरी पर भरोसा नहीं है तो गेम नहीं खेले, और अगर चुनाव आयोग का प्रतिकार करना है तो सबसे पहले तेजस्वी जी विधायकी से और राहुल गांधी जी सांसदी से इस्तीफा दें। अच्छा, एनडीए में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, सीएम चेहरा पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तो एक ही लाइन कहेंगे कि चांद में तो फिर भी दाग है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भ्रष्टाचार रूपी दाग आपको खोजने पर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा चेहरा तो तय है, हमारे नेता, नीति और नियत सब तय है। जरा उधर जाकर पूछिए जहां कांग्रेस पार्टी और अन्य घटक दल कहते हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानेंगे, और राजद के लोग कहते हैं। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल ये आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि अहम मुद्दा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। शराब बंदी को लेकर विपक्ष कह रही कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। मतलब शराबबंदी को लेकर आप लोग क्या इस ये और वो में क्या है? अगले वाले समाप्त कर देंगे, समीक्षा करेंगे या आंशिक शराबबंदी कर देंगे? देखिए, हमारे कुछ शराब प्रेमी साथी हैं विपक्ष में, हम जानते हैं इस बात। इन सभी साथियों की मंशा है कि कैसे नीतीश कुमार जी अगर सत्ता में न रहें तो फिर से बिहार में माहौल खराब किया जाए, इस सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को बाधित किया जाए और शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए। हम मानते हैं कि बिहार के लोगों ने नीतीश जी को इतनी ताकत दी है कि नीतीश जी ने बिना रेवेन्यू की चिंता किए, गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर, एक मजबूत इकबाल का परिचय देकर शराबबंदी को लागू किया। आगे भी जनता अपना आशीर्वाद नीतीश जी को देगी और शराबबंदी लागू होगी। सर, विपक्ष आपको रोजगार के मामले में और पलायन के मामले में घेरता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रोजगार किसने दिया है? अरे विपक्ष के सबसे बड़े नेता है ना, नेता प्रतिपक्ष है, उनको राजनीतिक रोजगार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो जिनको खुद हमारे नेता से राजनीतिक रोजगार मिल रहा है, जिन लोगों को लाखों की तादाद में रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। 50 लाख का लक्ष्य हमने रखा था, हम उसको बस पाने जा रहे हैं, 1 लाख आंकड़ा बस पीछे होगा इस विधानसभा चुनाव से पहले। और अगली बार तो नीतीश जी ने ऐतिहासिक फैसला किया है और 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में है। तो कहां तेजस्वी यादव जी के खोखले दावे और वादे और कहा नीतीश कुमार जी का मजबूत यथार्थ? जनता इसी पर भरोसा। नीतीश कुमार